हेलो, पढ़ रहे थे पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन फर्स्ट टाइप चल रहा था जिसमें कि 6 क्वेश्चन हो चुके थे। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये 6वां क्वेश्चन हो चुका था ये। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। ये इसमें एक 7वां क्वेश्चन और दिया गया है। इसे करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। इसमें टोटल 3 टाइप होते हैं। जो फर्स्ट टाइप आपने अभी तक पढ़ा है, यही पढ़ा होगा सभी ने अभी तक। उसके आगे जो 2 टाइप पढ़ाए जाएंगे वो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन दिया गया है एक, जरूरी नहीं उसमें पहले वर्ड में दिया रहता था, कोई मीनिंग रहती थी। इसमें अंक दिए गए, इसमें लेफ्ट टू राइट जाना है, बाएं से दाएं जाना है और पेयर बनाने हैं। बना के देखो। पहले ये 2 है, 2 से आगे बढ़ के देखते हैं। 2 से चल के चलना है। 2 के बाद 3 4, 4 मिल गया। 5 6 7 8 9, ये 2 से 3 मिल रहे हैं। 2 से 4 मिल गया। 2 से 7 मिल गया और 2 से 9 मिल गया। देखो 2 से 3 4, 4 की जगह 4 आ गया। 5 6 7, 7 की जगह 7 आ गया। 8 9, 9 की जगह 9 आ गया। तो 2 से चले तो ये 3 पेयर मिल गया। ठीक है, अब 5 से चल के देखते हैं। 5 से चलो। 5 से 6 7 8, ये मिल गया। देखो 5 से 8 9 10 11 नहीं मिला। अब 4 से आ जाओ। 4 से 5 6 7, 4 से 7 मिल गया एक। 4 5 6 7 8 9, 9 भी मिल गया 4 से। ओके, अब उसके बाद देखते हैं 6 से। 7 8 9 10 नहीं मिला। 8 से देखो 9 10 11 नहीं मिला। 7 से देखो 8 9, 7 से मिल गया। देखो ओके, तो अब टोटल देखने कितने पेयर बने इसमें, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 पेयर बने। ओके, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा था, अभी तक सिंपल चल रहा था, जो भी था उनके बीच के पेयर पूछा रहे थे कितना है नॉर्मल। अब थोड़ा अगला टाइप चेंज हो गया। शायद ये टाइप आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ये नया टाइप है। इसके बाद एक टाइप और पढ़ेंगे, दूसरा और तीसरा। वो अभी तक परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन हो सकता है आगे पूछा जाए, तो इसलिए डाल दिया। थोड़ा मॉडरेट है, अच्छा है। देखो थोड़ा कैसे क्या करना है। शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आता हो। अभी तक क्या हो रहा था कि शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म थे जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर आते थे। अब लेकिन इस बार क्या कर दिया इन्होंने, ध्यान से देखो, कम आता हो, एक अक्षर कम आ रहा हो, एक अक्षर कम आ रहा। क्वेश्चन समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में बोल देते हैं, तो देख लेना। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर, हाउ मैनी पेयर्स of letters are there in the word meditation, in the word meditation which have one less than, समझ में आ रहा ना, one less than the number of letters between then as in English alphabetical order। समझ में आ गया हो? एक बार फिर से बोलते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन, ये मेडिटेशन, विच हैव वन लेस देन द नंबर्स ऑफ लेटर्स बिटवीन देन एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। पहले क्या होता था सिंपल, जैसे कि मान लो, हाँ पहले ये लिख लेते हैं, मेडिटेशन वर्ड लिख लेते हैं। ओके, ये लिखते हैं।
मेडिटेशन। ओके, लिख लिया। अब क्या होता था, पहले सिंपल लिख नहीं देते, जो अंग्रेजी वर्णमाला थी उसमें बीच में पेयर जितने इंग्लिश के अल्फाबेट में आती थी ना, इंग्लिश की जो वर्णमाला होती है उनके बीच में जो आता था वही करना होता था। अब लेकिन क्या है, एक कम आता है। एग्जाम्पल देते हैं, समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा है। अगर समझोगे नहीं समझ नहीं आएगा। जैसे कि मान लो पहले आई से अपन को एम तक जाना है, आई से एम तक जाना है, ध्यान से देखना, आई से एम तक जाना है तो क्या कर, कितने पेयर आते थे बीच में। आई से बाद क्या आता है, आई के बाद जे के एल और एम, तो बीच में कितने आ गए, 1 2 3, 3 अक्षर आ गए यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए। कितने आए, 3 अक्षर आए। तो ये सिंपल, ये तो अभी तक फर्स्ट टाइप में ऐसे ही पढ़ते थे। जैसे कि मान लो आई से एम तक जाना, आई का एम का पेयर बन रहा है, तो इनके बीच में कितने अक्षर आ रहा है, जे के एल, तो मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी आते हैं वही इसमें आते, तो सिंपल पढ़ते चले आते थे। लेकिन अब इसमें क्या कह रहा है, क्रम से एक कम अक्षर आता है, जिसके यहाँ पर 3 आ रहे हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें 3 नहीं आएंगे, कितने आएंगे, 2 आएंगे, 2। ध्यान रखना, आई से एम तक जाने के लिए अब इसमें 3 नहीं 2 आएंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो 3 आ रहे हैं। ओके, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा, बहुत कोशिश कर रहे हैं समझाने की। इसमें क्या है, क्रम से कम आ रहा है। तो जैसे कि पहले मान लो सिंपल नॉर्मल में आई से एम तक जाते तो 3 आ रहे थे, जो सिंपल है अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला में जितने आते हैं उतना चल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में एक कम आना है, जिसके 3 आ रहे हैं, आई से एम तक जाने के लिए 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पर आई से एम तक जाने के लिए 2 आए, मतलब कि एक कम आएगा। ओके, अब समझ में आ गया होगा। तो अब इसकी कोडिंग कर लेते हैं जल्दी से, देखते हैं एम कितने पर आता है, 13, 5 4 आई 9 T20 1 T20 9 15 और 14 पर आता है। अब ये तो ये हो गई, कोडिंग कर ली। अब क्या कह रहे हैं, ऐसे क्या करना है, इसका पेयर बनाना है, क्योंकि आई, हाँ ठीक है, ये करना है, 2 आएंगे, समझ में तो आ गया होगा। अब चक्कर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में एक्चुअल में जितने अक्षर आते हैं उनके बीच में से एक कम आना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में जितने आ रहे हैं उससे एक कम आना चाहिए, मैंने समझा दिया ना, कम आना चाहिए। तो अब इसे हल करने के लिए क्या करना है, अगर कम की बात की जाए, लेस की बात की जाए, तो वहां पर उतना ही ऐड कर देते हैं, जितना लेस करने की बात की जाए ना उतना ही ऐड कर देते हैं। 13 की जगह पर 14 मान लेते हैं, मतलब कि इसमें एक कम करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें एक जोड़ दो, तो कितना हो गया, 14 हो गया। अब इसे 14 मानकर हल करना है, इसके हम 13 पर आता है, तो इसे 14 मानकर हल करना है। तो ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जैसे कि 13 था, एक कम करने के लिए कहा जा रहा है, तो एक इसमें ऐड कर दो। ओके, जैसे 14 मान लो। अब एम से पेयर बनाना है, जिसमें पेयर बनाया जाए, और बाकी में सभी में नहीं ऐड करना है, सभी को छोड़ देना है। अभी जिसका पेयर बनाना उसके ही साथ बन जोड़ना है, क्योंकि एक कम किया जा रहा है तो एक इसमें जोड़ दो, 14 हो गया। अब इसे 14 मानकर करना है सॉल्व। ओके, तो अब एम को 14 मान लिया। अब 14 से यहाँ चलो, 15 16 17 18 19 20, ये मिल गया एम से टी। ओके, 20 21 22 23 24, अब नहीं मिला। देखो जैसे एम की जगह 13 की जगह 14 मान लिया, 14 से बात करो, 15 16 17 18 19 20 मिल गया ना। अब एम का पेयर बन गया। अब ठीक, अब तो बन नहीं रहा किसी का। अब एम के बाद अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 5 में। अब जिसका पेयर बनाना हो फिर उसमें बने ऐड कर दो, जिसका पेयर बनाना हो फिर उसे ऐड कर दो, समझ रहे हो ना। तो 5 में एक ऐड करो, 6। अब ऐसे 6 मानकर पेयर बना दो। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14, ये देखो पेयर बनना है। ई का बन गया पेयर, किससे, एन से। ओके, ध्यान से देखना, ये बन गया। अब ऐसे ही 4 में एक ऐड करके देखो, 4 में एक ऐड करके देखो, 5 हो गए। 5 से गिनो, 6 7 8 9 10 11 12, ये बन नहीं रहा, ये नहीं बनना है तो क्रॉस कर दो, बन ही नहीं रहा, हटा। अब 9 में एक ऐड करके देखो, 10। अब 10 से गिनो, 10 से 11 12 13 14 15, ये मिल गया। देखो आई से 15 मिल गया, आई से ये मिल गया वो। ओके, मिल गया ना, आई से वो मिल गया। ओके, अब इसमें एक ऐड करके देखो, 21 हो गया। अब 21 से पेयर बनाओ, 21 22 23 24 25 26 नहीं बनना, इसे भी हटाओ। एक का देखो, एक में एक ऐड करके देखो, 2 3 4 5, ये भी नहीं बनना, हटाओ। अब टी का बना के देखो, 21 करो इसे, 21 22 23 24, नहीं बनना, छोड़ो। इसमें भी 1 जोड़ो, 10 करो, 10 से 11 12, नहीं बनना,
नहीं बन रहा ना, छोड़ो। इसमें 15 के बाद 16 नहीं बन रहा, अब एक भी नहीं बन रहा है, न तो ये बन रहा है नहीं बन रहा। ओके ओके, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पूछा रहा तो इससे इसी तरफ जाया जाएगा। ओके, अब समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब कितने पेयर इसमें टोटल बने हैं, क्रम के अनुसार पूछा गया, क्रम के, इसीलिए तो लेफ्ट टू राइट गए हैं, इसीलिए लेफ्ट से राइट गए हैं। ओके, तो इसमें क्रम के अनुसार देखो कितने बने हैं पेयर, 1 2 3, 3 पेयर बने हैं, 3 पेयर, तो 3 पेयर इसका आंसर आ गया। ओके ओके, अब इस चीज को देखो हम सिद्ध भी कर देते हैं। देखो कैसे क्या करना था कि पहले क्या हो रहा था कि जैसे मान लो m से अपन t तक पहला पेयर अपना ये बना है ना, m से t तक पहला पेयर m से t तक बना, ध्यान से देखो m का t से बना है पहला पेयर। तो देख लेते हैं m से t तक जाने में क्या होता है, m से t तक जाने में क्या होता है, पहला पेयर बना लो, अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं, तो सिद्ध कर देते हैं। अभी m के बाद क्या आता है, m n o p q r s t। देखो m से जे m है, जे m है और जो टी है, ये तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मैंने लिख दिया एम से टी तक का ये पेयर बनना है, एम से टी तक का भी सिद्ध कर देते हैं। इसमें कह रहा है कि क्रम से एक कम आना चाहिए ना, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से कम आना चाहिए, लेकिन ये तो अपना अपन ने अंग्रेजी वर्णमाला लिख दी, ध्यान से देखना, अंग्रेजी वर्णमाला ही लिखी है पूरी, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी लिखी है, तो मैंने अंग्रेजी वर्णमाला लिख दी। अब ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम आना चाहिए। अब यहाँ पे कितने आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में कितने आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 लेटर आ रहे हैं, यहाँ पर 6 लेटर आ रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में तो यहाँ 6 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि अक्षर कम आना चाहिए। अब देख लो एम और टी के बीच में एक कम आएगा, पक्का 5 ही आएगा, चाहे काउंट करके देख लो, चाहे काउंट कर देख लो। ये एम है, ये एम है, ये टी है, ये एम है टी, दोनों के बीच में काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 आए, देखो 5 लेटर, 1 2 3 4 5 लेटर आए हैं ना। यहाँ पर टोटल तो एक्चुअल में तो 6 आ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, लेकिन यहाँ पर एक कम करके देखा जाए तो यहाँ 5 ही आएंगे, 1 2 3 4 5। अब समझ में आ गया होगा। तो जब कभी कम के लिए कहा जाए, जितना अक्षर कम के लिए कहा जाए, तो उसमें ही उतना ऐड कर देते हैं जिस अक्षर का पेयर बनाना है। जैसे एक कम करने के लिए कहा गया तो एम का पेयर बनाना है, तो एम में एक जोड़ दो, 14 हो गए। अब 14 मान के ऐसे पेयर बनाना, जैसे अब ई का बनाना है तो इसमें एक जोड़ दो, डी का बनाना है तो इसमें एक जोड़, सभी में पहले नहीं जोड़ना, जिसका पेयर बनाना उसमें उतना ही जोड़ देना। कैसे, उल्टा सिस्टम रहता है, क्या करते हैं, जितना कम अक्षर कहा जाए उतना ही जोड़ देते हैं, ट्रिक के लिए लिख देते हैं जितने के लिए, जैसे कि लेस के लिए कर रहे थे, क्या कर रहे थे अपन, कम के लिए, हाँ कम, जिसकी लेस हो रहा है यहाँ पर, तो लेस के लिए क्या करते हैं, लेस के लिए अपन ऐड कर देते हैं, जितना लेस के लिए कहा जाए ये लिख लेना, जितना लेस करने के लिए कहा जाए उतना ही उसमें ऐड कर देते हैं। हो सकता है ये समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टाइप पर ही चलते हैं। ये लास्ट टाइप है, लास्ट क्वेश्चन है, हर टाइप का एक क्वेश्चन लिया मैंने और समझ में आ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहे हैं, लास्ट टाइप का है। शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 ज्यादा अक्षर आते हो। अरे वाह, अभी तक उस वाले टाइप में क्या था कि कम अक्षर आ रहे थे, अब इसमें 2 ज्यादा आ रहे हैं। हो सकता है उसमें 1 कम आए, 2 कम आए, 3 कम आए, हो सकता है इसमें 2 ज्यादा आए, 3 ज्यादा आए, 4 ज्यादा, जितने भी ज्यादा आए। वो कम वाला टाइप था, ये कम वाला टाइप था, अब ये ज्यादा वाला टाइप आ गया। ओके, कम और ज्यादा दोनों, लेस और मोर दोनों वाले करवा देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है इस तीसरे टाइप को। ओके, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 ज्यादा अक्षर आते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन पहले ही बोल दिया था, अब दोबारा नहीं बोल रहे हैं। देखते हैं, टाइम बहुत कम है। तो क्या था, शब्द मेडिटेशन था, तो मेडिटेशन को लिख लेते हैं। ओके, मेडिटेशन लिख लो पहले, MEDITATION, मेडिटेशन शब्द था। ओके, मेडिटेशन शब्द था। अब इसमें क्या कह रहा है कि 2 ज्यादा अक्षर आते हैं, तो इसे सॉल्व कैसे करना है अभी बताते हैं। तो अब इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे भी बस वो सबसे पहले वही कर लो, प्लेस वैल्यू लिख लो सभी की, 13 E5 D4 I9 T20 1 T20 9 15 14। अब क्या हुआ था, अब सिंपल बता रहा है, जिसमें लेस के लिए कहा जाए, एक कम के लिए, जिसमें क्या कह रहे थे, कम करने के लिए बेस्ट ट्रिक बता देते हैं, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। जैसे कि
क्रम से कम आए, जितना कम के लिए कहा जाए, जितना कम के लिए कहा जाए उतना इसमें ऐड कर दो, लेस के लिए ऐड कर देते हैं। और ऐसे ही जिसमें जितना ज्यादा के लिए कहा जाए ना, ज्यादा के लिए, मोर के लिए, तो मोर के लिए क्या करना है, मोर के लिए क्या करना है, घटा देना, उतना ही घटा देना। जितना ज्यादा के लिए कहा जाए उतना ही घटा दो, ये उल्टा रहता है। ये सिंपल ट्रिक बता दी दोनों की। जितना मोर के लिए कहा जाए, जैसे कि कह रहा है कि दो ज्यादा अक्षर आते हो तो इन सभी में क्या करना है, दो घटा देना है। ओके, आ गया समझ में? इन दोनों में क्या करना है, सभी में दो घटा दो। तो दो घटाते हैं, यहाँ से घटाओ, यहाँ से दो करो सॉल्व, ऐसे दो घटाओ माइनस करो। अब एम का पेयर बनाना है तो एम में से दो घटा दो, तो कितने बचे, 11। अब 11 से पेयर बनाना स्टार्ट करो, 11 से गिनो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। नहीं बनना है, क्रॉस कर दो, एम से कोई नहीं बना। अब ऐसे इसमें -2 करो तो कितने बचे, 3। अब 3 से पेयर बनाना जरूर, 3 से 4, ये बन गया, देखो 3 से 4 का पेयर बन गया। 3 से 4 का बनाओ घटा कर, 3, 4। ओके, अब इसमें 2 कम करो तो बचे कितने यहाँ पर, 2। अब 2 से गिनो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नहीं बनना है, नहीं बनना है ना, छोड़ दो इसे। इसमें 2 कम करो तो ये 7 बना, 7 से गिनो, 8, 9, 10, 11, 12, 13। नहीं बनना। अब इसमें 2 कम करके देखो, 18 आ गए, 18, 19, 20। ये बन गया ना टी से, 18, 19, 20 बन गया, 20 मिल गया रास्ते में, तो ये बन गया टी से टी। ओके, अब इसमें 2 कम करो, 1 से 2 कम करेंगे वो बनेगा ही नहीं है। टी से 2 कम करो, 18 है, 18 से गिनो, 19, 20, 21, ये भी नहीं बनना। इसमें 2 कम करो, 7, 8, 9। नहीं बनना। ओके, अब 15 में 2 कम करो, कितने बचे, 13। 13 से बनाओ 14, एक बन गया, देखो ध्यान से देखना। 15 थे, 15 में 2 कम करो, 13। 13 से 14। क्योंकि 2 क्यों कम कर रहे हैं सभी पता है ना, देखो 2 ज्यादा अक्षर आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला से, तो इसलिए 2 ज्यादा के लिए 2 कम कर देते हैं, और कम के लिए क्या करते थे, ऐड कर देते थे। उल्टा है, लेस के लिए क्या करना है, जोड़ना है, और मोर के लिए घटाना है। सिंपल सी ट्रिक बता दी दोनों की, ये सिंपल बन गए हैं। अब देख लो इसमें कितने सारे बने हुए हैं। अब ई से देखो क्या हुआ, ई से एक ये बन गया, देखो ई से बन गया 5, एक ई से और बन रहा है, देखो ध्यान से, ये ई से अब 2 घटा दिए तो 3, 3 से क्या बना, एक 4, 3 से 4 बन गया, ठीक है। एक तो ये बन गया, 3 से एक और बना, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक और बना ई से, ये देखो 9, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। ई 5 था, ई का पेयर बनाना है तो 2 घटाओ, बचे 3, 3 से गिनो, 4, तो एक बन गया, 5, 6, 7, 8, 9, एक ये भी बना। इतने सारे पेयर बने, कितने बने, 1, 2, 3, 4। अब मोर के लिए ध्यान देना, ये 4 पेयर बन तो गए हैं, लेकिन 4 नहीं है एक्चुअल में। चक्कर क्या है इसमें, ध्यान से देखना। इसमें यहाँ पर क्या होता है, इसी वाली कंडीशन में, मोर वाली कंडीशन में क्या होता है, नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो। मोर वाली कंडीशन में क्या होता है कि कुछ यहाँ पर कुछ इनवैलिड पेयर भी काउंट हो जाते हैं, यहाँ पर कुछ इनवैलिड पेयर भी काउंट हो जाते हैं। मोर वाले में ध्यान रखना, सिर्फ मोर वाले में ही ध्यान रखना है, मोर वाले में, लेस वाले में नहीं ना, नॉर्मल वाले में, थर्ड वाले में, मोर वाले में जो थर्ड चल रहा है टाइप, इसमें क्या होता है, कुछ इनवैलिड पेयर भी काउंट कर लिए जाते हैं। अपन को ये 4 पेयर मिले ना, 1, 2, 3, 4, ये 4 पेयर नहीं है, इसमें कुछ इनवैलिड भी काउंट हो गए, उन्हें हटाना है। अब वो कैसे देखना है, देखते हैं। अब उसमें कैसे होता है, हमेशा जब कभी भी पेयर बनता है, ध्यान देना, जब कभी भी पेयर बनेगा, ध्यान देना इस चीज को, जो नोट रखवा रहा है, जब कभी भी पेयर बनेगा क्या होगा, हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनेगा, हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनेगा। एग्जाम्पल दे रहा है कैसे, हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनेगा पेयर, कैसे, ध्यान देखो। बी का पेयर किसके साथ बनेगा, अगर बी का पेयर बनाया जाए, बी का पेयर बनाया जाए तो सी के साथ बन जाएगा। बी के बाद क्या आता है, सी, तो बी का पेयर सी से बन जाएगा। ओके, और अगर यही कहा जाए कि बी का पेयर ए के साथ बना दो, तो बी का पेयर ए के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि बी बड़ा है, ये छोटा है। जब कभी भी पेयर बनता है तो हमेशा बड़े लेटर के साथ बनता है। बी के बाद सी आता है तो ये पेयर माना जाएगा सही, और ये पेयर माना जाएगा गलत, तो ये इनवैलिड पेयर हो गया। ओके, कुछ पेयर इनवैलिड हो जाते हैं, तो वही यहाँ पे देखना इनवैलिड क्या हो गया। अब यहाँ पे देखो इनवैलिड क्या हो गया, ई के बाद डी आया है, यहाँ पर ई से डी, ई बड़ा होता है, डी छोटा है, तो ये नहीं बनेगा, गलत हो गया। देखो इनवैलिड पेयर हो गया ना। वैसे तो बन रहा है कम करने पर, लेकिन
अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार भी तो देखना है। ये इनवैलिड पेयर काउंट कर लिया गया, ई बड़ा होता है और डी छोटा है, तो हमेशा मैंने कहा है जब भी पेयर बनता है तो आगे वाले अक्षर के साथ बनता है, तो ई के साथ डी तो बनेगा नहीं क्योंकि डी पहले आता है, ई बाद में आता है, तो ये गलत हो गया। ओके, अब ऐसे टी का देख लो। अरे टी के साथ टी का कैसे बन सकता है भैया, टी के साथ टी का पेयर बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता, ऐसे भी हटाओ। अब ऐसे इसका आ जाओ, ओ के बाद एन, अरे भैया एन पहले आता है, ओ बाद में आता है, ये भी इनवैलिड हो गया, ये 3 गलत हो गए। अब ये देख लो, ई के बाद क्या आता है, आई, ये सही है, ये सही है, तो एक पेयर बना ओनली, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 पेयर बना। समझ में आ गया होगा, इनवैलिड मैंने 3 हटा दिए, वही बचा था, अब वो 1 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, तो अपन ने टोटल क्या पढ़े हैं, 3 टाइप पढ़ लिए इसमें पेयर फॉर्मेशन में, पेयर फॉर्मेशन खत्म कर लिया। इसमें 3 टाइप कौन कौन से पढ़ लिए, पहले पढ़ा नॉर्मल वाला, फर्स्ट टाइप पढ़ा नॉर्मल वाला, जो नॉर्मल जो सभी परीक्षा में आते हैं, जो अपन ने पढ़ा है कि इनके बीच में कितने अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आते हैं, वो पढ़ लिया। सेकंड टाइप नया देखने के लिए मिला होगा लेस वाला, जिसमें लेस करते हैं, तो उसमें क्या ट्रिक थी, जितना लेस करने के लिए कहा जाए उतना उसमें ऐड कर देते हैं। ओके, अब थर्ड टाइप क्या था, मोर वाला। ओके, मोर वाले में क्या करते थे, जितना ज्यादा के लिए कहा जाए उतना घटा देते हैं। बस ये 3 टाइप थे इसमें, तो ये तीनों टाइप अपन ने पढ़े हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर। ओके, थैंक यू, टेक केयर। अब पेयर फॉर्मेशन खत्म हो चुका है, हो अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।